26 जुलाई 2025 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोफेसर लोहनी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आगे किन योजनाओं पर कार्य करने जा रहा है इस बारे में मीडिया से चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने भावी योजनाएं एवं दृष्टिकोण के मुख्य बिंदुओं के बारे में मीडिया को अवगत कराया, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रचार प्रसार पर विशेष जोर देना शामिल है। इसके साथ ही क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों का सशक्तिकरण और डिजिटल लर्निंग को सुदृढ़ बनाना, साथ ही विश्वविद्यालय में कौशल विकास और रोजगार परक शिक्षा की योजनाओं पर भी आगे कार्य किया जाना है और इसके अलावा अनुसंधान को बढ़ावा देने और शिक्षार्थियों के हित में शिकायत निवारण प्रणाली को पारदर्शी और समयबद्ध बनाए जाने की योजना पर भी मीडिया से चर्चा की। और इसके साथ ही क्योंकि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य का एक विश्वविद्यालय है और उत्तराखंड राज्य के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और इन जिम्मेदारियों के बतौर उत्तराखंड की लोक भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु भी विश्वविद्यालय क्या कुछ खास पहल करने जा रहा है, इस बारे में भी मीडिया से प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने बात की। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। पहले तो अब तक जो आपने विश्वविद्यालय के लिए और मेरे लिए बहुत अच्छी बातें कही, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हल्द्वानी तो चूँकि हमारा घर ही है एक तरह से, या उत्तराखंड, लेकिन जब बहुत अच्छी बातें विश्वविद्यालय के भविष्य को लेके और मेरे संबंधित भी कही गई तो उससे मनोबल बढ़ता है। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने एक भारत के नागरिक और उत्तराखंड के नागरिक के तौर पर अपने विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में जो अब तक मदद की है, उससे हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। हम लोग अपने विश्वविद्यालय क्षेत्र को अगर समझते हैं तो उत्तराखंड के अलावा भी वे प्रवासी और विदेशी क्षेत्र तक हम जा सकते हैं, जहां हमारे मूलतः उत्तराखंड के नागरिक और भारत के भी नागरिक विशेषतः जिन पाठ्यक्रमों में जो नियमतः स्वीकृतियां हैं उनके अनुसार हम प्रवेश करेंगे। तो आज का जो विशेष जोर है हमारा, वो इसी बात पर है कि आप सबकी मदद से हम प्रवेश के संबंध में विद्यार्थियों को अपने विश्वविद्यालय तक पहुंचाएं, उसके लिए उनको जानकारियां दें, क्योंकि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया हैं और आप सब लोग हैं मुद्रित और प्रिंट मीडिया के, आप सब के माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंचेंगे। इसलिए आपका सहयोग चाहिए और हमारे प्रशासन की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी जानकारियां, जो भी सूचनाएं आपको समय समय पर और आज चाहिए होंगी, हम लोग प्रस्तुत करेंगे। पहली बात तो ये कि हमारे लिए बड़ा टारगेट प्राप्त करना है, तो हम लोग अपने जो केंद्र हैं, चाहे क्षेत्रीय केंद्र हैं चाहे जो शिक्षण केंद्र हैं हमारे, उनको सुदृढ़ करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हमारे लिए जो आधुनिक तकनीक है, जो प्रशिक्षित स्टाफ है, उसके लिए उन सबको जोड़ते हुए और उन केंद्रों तक पहुँचते हुए, और अंतिम तौर पर हमारे सारे लोग जो, जैसे हमारे अभी स्टडी सेंटर हैं 96 गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेंटर हैं 29 और गवर्नमेंट एडेड स्टडी सेंटर हैं 6, 131 हमारे सेंटर हैं। इन 131 सेंटर तक और 8 क्षेत्रीय केंद्रों तक हम आपके माध्यम से अपनी बातें विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम के तौर पर चाहते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि हमारे विद्यार्थियों तक आपका संदेश पहुंचे। जितनी भी ओडीएल संबंधी ऑनलाइन सुविधाएं हैं, उसको वर्चुअल लैब में ऑडियो विजुअल कंटेंट के तौर पर, मूक्स के तौर पर, और जो भी इंटरेक्टिव मोड हमारा हो सकता है उनके माध्यम से हम बच्चों से जुड़ेंगे। जो पाठ्य सामग्री पहले से बनी है उसको अब हम ई सिस्टम पर भी ले आए हैं, ताकि बच्चा अगर प्रवेश के साथ ये कहे कि उसको मुद्रित माध्यम से नहीं चाहिए और उनके पास जो हमारा पहले से तैयार सामग्री का डिजिटल रूप है उससे काम चला सकता है, तो उसको 15% कम फीस पर भी हम लोग प्रवेश दे रहे हैं। तो एक तरह से विश्वविद्यालय का ये नया विचार है जो इग्नू ने शुरू किया था पहले ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, कि हम मुद्रित सामग्री पहुंचाने में कई बार एड्रेस की कमी की वजह से, कई बार कम्युनिकेशन पहुंचाने वाले लोगों की गलती की वजह से सामग्री पहुंच नहीं पाती थी। तो अब विद्यार्थी जिस दिन प्रवेश लेगा उसके साथ ही उसको उसके पाठ्यक्रम का ई कंटेंट मिल जाएगा और वो सुविधाजनक तरीके से अगर स्वयं मुद्रित कर सकता है अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर, जो भी उसकी सुविधा है वहां से पढ़ सकता है उसको। तो हमारे विद्यार्थी को एक तो ये कंटेंट, खासतौर से पाठ्य सामग्री तुरंत मिलने की संभावना है। तो ये एक अच्छा प्रयास विश्वविद्यालय से हुआ है। इसके लिए भी विश्वविद्यालय ने योजना बनाई और हम लोग उस पर काम करेंगे आगे, ताकि उसमें तेजी से और समयबद्ध तरीके से बच्चों तक हम पहुंचे। हमारी जो एनईपी आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,
उसमें रोजगारोन्मुखी और कौशल विकास के जो पाठ्यक्रम हैं, जिनमें इंटर्नशिप की चर्चा है, इंडस्ट्री एकेडमिक सहयोग की चर्चा है, ऐसे पाठ्यक्रमों को खासतौर से सर्टिफिकेट मोड पर और प्रारंभिक तौर पर डिप्लोमा मोड पर हम लोग चलाने की कोशिश करेंगे। अगले 6 महीने में ये प्लान और कर लिया जाएगा कि जनवरी तक हम कौन से और नए कोर्सेज जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज के तौर पर और डिप्लोमा कोर्सेज के तौर पर आ सकते हैं, उनको भी हम लोग लाएंगे। रिसर्च हमारा एक बड़ा इनोवेटिव एरिया है। हमारे शिक्षक साथियों के भावी प्रोन्नति से लेकर और विश्वविद्यालय के नवाचार और अद्यतन जो शोध है उसको जोड़ने के लिए तो अनुसंधान पर जो प्रोत्साहन नीति है उसको हम लोग तैयार करेंगे। कमेटी में तुरंत गठित करने वाला हूँ अगले ही हफ्ते, जिसमें हमारे वरिष्ठ जो शिक्षक साथी हैं उनकी मदद से और विश्वविद्यालय की नीतियों और आर्थिक नियमों के अनुसार प्रयास करेंगे कि जो बच्चे सीधे जेआरएफ मोड में नहीं है या जिनको कहीं से इंटर्नशिप नहीं मिलती, उनको हम क्या मदद कर सकते हैं कि उनको भी रिसर्च में कुछ सहायता मिल जाए। एक बात विद्यार्थियों से संबंधित ये है कि हमारी जो पारदर्शिता है वो समयबद्धता के साथ चले। जो भी एनुअल हम लोग प्रोग्राम जारी करेंगे शैक्षणिक कक्षाओं का, वो तो चूँकि एक वार्षिक और षटमासिक तौर पर चलता है और साल भर में हम 2 बार एडमिशन लेते हैं, तो उन दोनों को हम जोड़ेंगे कि वो समयबद्ध रहें और उनमें नए क्षेत्र जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, पर्यटन से जुड़े हुए हैं, जैव विविधता के हैं, भाषा संस्कृति के हैं, उन सब तरह के पाठ्यक्रमों को हम इसमें लेंगे। एक बार बार ये भी बात आती है कि बच्चों तक हम नहीं पहुंच पाते, ये शिकायत है और ये शिकायत मुझ तक भी पहुंची कि कई बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं, हमारा मीडियम उनसे नहीं जुड़ पाता है। तो कोशिश की जाएगी अगले 15 दिन के अंदर कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ हर बच्चे तक हमारी पहुँच हो और अगर वो हमसे कोई जानकारी ई सिस्टम से चाहे, मोबाइल मोड पर चाहे, एसएमएस मोड पर चाहे, तो हम यथासंभव उसको तुरंत रिएक्ट करें, मदद करें। और मैंने कल ये चर्चा की है अपने निदेशक मंडल से कि हम ऑटो जनरेटेड कुछ सुविधाएं तैयार रखें ताकि बच्चा एक क्लिक पे संभावित जानकारी उसे मिल जाए। फिर उसका विशेष प्रश्न होगा तो हम उसके 1-to-1 बात कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हम आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। और ये भी मैं कहूँगा कि अभी तक जो काम हुए हैं विश्वविद्यालय की प्रगति में पिछले दिनों, उनको निरंतरता में आगे बढ़ाया जाएगा और जहां भी कोई कमी है जिस स्तर पर वो पाई जाएगी उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारा एक विशेष क्षेत्र है भाषाओं का। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, नेपाली, तमाम जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। मैं सौभाग्य से उत्तराखंड भाषा संस्थान का भी सदस्य हूँ, वहाँ भी हम लोग ये काम कर रहे हैं और यहाँ भी कोशिश करेंगे कि क्षेत्रीय भाषाओं में हमारा पाठ्यक्रम किस रूप में आ जाए और ख़ासतौर से बोली भाषाओं के जो अपने कंटेंट हैं उनको हम लोगों तक कैसे पहुँचाएँ, उनका विकास और उनको संवर्धित और संरक्षित करने में हमारा विश्वविद्यालय कैसे काम कर सकता है, वो भी हम लोग आगे बढ़कर करेंगे। मुख्य बातें ये हैं। इसके अलावा मैं एक समझता था कि जैसे हमारा जो विश्वविद्यालय है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है कहीं कहीं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ई सिस्टम को हम बहुत तरीके से करेंगे। हमारा SLM तैयार है माना और LMS भी हमारा तैयार है, लेकिन उसको और हम तरीके से पुनर्गठित करेंगे। जो बहुभाषी, बहुविकल्पी और कौशल आधारित पाठ्यक्रम है, मेरा बहुभाषी से मतलब है हमारे अभी वरिष्ठ आचार्य हैं प्रोफेसर पंत साहब और प्रोफेसर पांडे साहब, तो उनसे चर्चा हो रही थी कि कैसे हम लोग इसको अन्य भाषाओं को जोड़ें ताकि जो क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय या देश और विदेश की भाषाओं के जो पाठ्यक्रम हैं और उन भाषाओं में जुड़े हुए पाठ्यक्रम हम कैसे ला सकते हैं, उन पर भी आगे काम करेंगे। तो मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट और माइक्रो क्रेडेंशियल के जो कोर्सेज हैं उनको लाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे विद्यार्थियों को सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलने वाले कोर्सेज हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। एक नए जो हमारे क्षेत्र हैं, खासतौर से उत्तराखंड के क्षेत्र, उनमें जैसे योग एक विशेष हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चीन में था मैं लगभग 2.5 वर्ष। उत्तराखंड के अधिकांश रोजगार के जो हिस्से थे वहाँ पे, उनमें 2 हिस्सों में पहाड़ के लोग बहुत ज़्यादा थे। एक तो होटल और इस तरह से जुड़े हुए बिजनेस में और दूसरे योग में। तो वो जो सैकड़ों लोग इस समय चीन जैसे देश में योग सिखा रहे हैं, यूरोपियन देशों में, उसको हमें और रिडिजाइन करके वेलनेस सेंटर्स की तरह की जो पाठ्यक्रम है या जो हमारे एक तो इकोलॉजी को, पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएं, साथ साथ हमारी संस्कृति के साथ मिलजुल कर हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो उस तरह के केंद्रों पर आधारित कुछ शिक्षा के कार्यक्रम हम लाएंगे जिनमें पर्यटन हेरिटेज हो सकता है, साहसिक पर्यटन हो सकता है, सतत पर्यटन के जो नए मॉड्यूल आ रहे हैं दुनिया भर में उन पर बात कर सकते हैं, जैविक खेती में स्मार्ट फार्मिंग पर बात हो सकती है, औषधि पौधे हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि उद्यमिता एक बड़ा सेक्टर है, उस पर बातचीत हो सकती है, पर्यावरण से जुड़े हुए जो अक्षय ऊर्जा और आपदा प्रबंधन की जरूरत है, खासतौर से इन दिनों बारिश का मौसम है और हम लोग देख रहे हैं कि
हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, और लोगों को कई बार वो सूचनाएं देर से मिल पाती हैं तो उनको कैसे निपटें उसकी सूचना नहीं है। उस तरह के कुछ पाठ्यक्रम डिजाइन हो सकते हैं, तो उन पर भी हम जाएंगे। एआई हमारा नया क्षेत्र है, तो उसमें हम तकनीक और ई कॉमर्स के जितने नई चीज़ें आ सकेंगी उन पर भी जाएंगे, क्योंकि पहाड़ में ई कॉमर्स का बड़ा स्कोप है। अब पर्यटक आएगा तो उसको सामान भी चाहिए होगा, उसको समय पर भी चाहिए होगी आपूर्ति, और उसको एक उचित दाम पर भी सामान पहुंचाना है। तो ई कॉमर्स के हिस्से में भी कुछ कोर्सेज, और ये जो ब्लॉक चेन है, फिनटेक है, बहुत तरह की चीज़ें नहीं आ रही हैं, उन पर हम काम करेंगे आगामी दिनों में। लोक कला से जुड़े हुए कुछ कोर्सेज हम शुरू कर सकते हैं, जैसे एपण बड़ी कला है हमारी, काष्ठ कला हमारी बड़ी कला है, हथकरघा हमारा एक अलग तरह का बिजनेस है, उसमें क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग बिजनेस हैं। तो जो हथकरघा के काम हैं और जो लोक कला के काम हैं और क्षेत्रीय स्तर पर जिन पर काम हो सकता है, ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज जिनकी मान्यता मिलने से उनको रोजगार में आसानी हो, तो वो काम भी हम लोग करेंगे। ये कुछ मुख्य बातें हैं। एक बात ये थी कि अब हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो हैं वो आईएएस निकले या फिर वो विदेशों तक चले गए और उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उनको हम जोड़ेंगे अपने साथ। एक एलुमनाई का संगठन हम करेंगे और चाहेंगे कि एलुमनाई के माध्यम से भी हमारे बच्चे उनसे जुड़े और हमारा विश्वविद्यालय जुड़े, और हम एक दूसरे से नेटवर्किंग करके बच्चों को रोजगार दे पाएँ। जो सीएसआर फंडिंग है जो इंडस्ट्री से आ सकती है हमको, खासतौर से रुद्रपुर हमारा बड़ा क्षेत्र है, रुड़की के पास में बड़ा क्षेत्र है, अन्य जो विविध क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से जो सीएसआर फंडिंग आ सकती है हमारे नियमानुसार, उन पर हम लोग जाएंगे और कोशिश करेंगे कि पूर्व छात्रों और उनकी मदद से हमको कुछ ऐसी धनराशि भी मिले जो हम गरीब और वंचित क्षेत्र के बच्चों को पहुंचाएं, ताकि उनका अगर कुछ अकादमिक जगत में पहुंचने में आर्थिक प्रश्न आ रहा हो तो उनको मदद मिल पाए। एक मेरा सोचना है कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम है वो लगभग 20 वर्षों से विश्वविद्यालय खुलने से अब तक बना है, उनमें बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर हमको उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर उसको रीराइट करने की ज़रूरत है, मैं दोनों हिस्से में अभी कल भी चर्चा कर रहा था, वहाँ पर भी हम काम करेंगे इस सत्र से, ताकि जो पाठ्यक्रम तैयार हैं उनसे हमारा काम चले और अपडेटेड चीज़ें हम ले पाएँ पाठ्यक्रम सामग्री में, उसको गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रस्तुत करें, वो क्वालिटी मटेरियल जाए लोगों के पास, दोनों तरह से, मतलब वो प्रिंटेड सामग्री भी की भी क्वालिटी हो और वो सामग्री जो बच्चे को पढ़ने को मिल रही है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। और मेरी ओर से लगभग अंतिम बात ये है कि हम प्रवेश में, शिक्षण में, परीक्षा में, मूल्यांकन में, सब में ऑनलाइन अधिकतम जहाँ जहाँ जा पाएंगे वहाँ की कोशिश करेंगे, क्योंकि भविष्य इस मोड का है। और सौभाग्य से मैं स्विट्जरलैंड और चीन में रहा, उन देशों में रहते हुए मुझे ये पता चला कि अगर हम टेक्नोलॉजी बेस नहीं सुधारेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। और उत्तराखंड में हमारे लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन अंतिम बच्चे तक वो बात नहीं पहुंचेगी जब तक कि उस तक ये सब सूचनाएं और ज्ञान की चीज़ें ना पहुंचें। तो इस पर हम लोग काम करेंगे। मेरे साथियों ने बहुत अच्छा काम किया अब तक, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतियों ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको सहयोग किया। सरकार की ओर से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से हमें विविध फंडिंग एजेंसी से मदद मिल रही है। नए भवन बन रहे हैं और जल्दी ही उनको टाइम बाउंड तरीके से, चाहे वो कुछ का समय सितंबर तक पूरा हो रहा है, कुछ का दिसंबर 25 में है, कुछ का और अगले वर्ष के शुरुआत तक है, तो उन सबको हम प्रयास करेंगे कि उनको नियमित समय पर पूरा कराएं। और अगले साल जब हम जुलाई और अगस्त में मिले तो हमारे सारे सेंटर, हमारे जो स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग्स में हम आपसे दिखाएं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना विकसित हो गया है। और हमारे विद्यार्थियों के साथ साथ जो हमारे कर्मचारी और शिक्षकों की भी कोई ज़रूरी मांगें होंगी, उन पर भी जल्दी विचार करने के लिए हम लोग अगले 2-3 महीने में कुछ समितियों के माध्यम से, और हमारी जो इकाइयाँ हैं, हमारी प्लानिंग बोर्ड है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो हमारी प्रशासनिक जो प्रदेश की सरकार है, उनके माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे, ताकि सारे जो ग्रेड के अपॉइंटमेंट हैं, सैलरी के अपॉइंटमेंट हैं, वो भी बेहतर हो सकें। मुख्य बातें मेरे पास यही है आपसे कहने के लिए। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी, विविध पत्र पत्रिकाओं, संस्थाओं, समाचार चैनल, वेब पोर्टल्स के पत्रकार, विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट, डायरेक्टर अकादमिक प्रोफेसर पीडी पंत, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, विविध विद्या शाखाओं के निदेशक और विश्वविद्यालय के कई शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे।